चंडीगढ़ में वाणी चल रही थी 8 मई 1966। दूसरे पेज की मध्यार्ध में बात चल रही थी, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। वाकई नहीं जानते अपने जन्मों को। क्या बाप बैठे एक एक के जन्मों का चक्कर समझाते हैं? एक एक का चक्कर तो नहीं समझाते हैं, लेकिन फार्मूला बता देते हैं। ऐसे ऐसे फार्मूला लगाते जाएंगे, मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, ईश्वरीय सेवा में आत्माओं के संसर्ग संपर्क संबंध में आते जाएंगे, तो शूटिंग पीरियड के हिसाब से अपने अपने जन्मों का हिसाब किताब क्लियर होता जाएगा। बाप कहते हैं ये बात तो सहज है ना, आत्मा ही समझती है। ना जो आत्मिक स्थिति में रहे होंगे, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस जिन्होंने की होगी, वो आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले बच्चे ही इस बात को समझ सकेंगे। आत्माओं को बाप कहते हैं। क्या कहते किसको है? आत्माओं को कहते हैं, देह अभिमानियों को नहीं कहते हैं। अब समझा हे आत्माओं, अब तुमने समझा अपने जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है। कैसे तुमने सतयुग में राज्य किया, फिर कैसे सीढ़ी उतरे, स्मृति दिलाते हैं। सतयुग राज्य कैसे किया है? सतयुग में राज्य करने काबिल कैसे बने, या राज परिवार में आने काबिल कैसे बने, राज्य अधिकारी बनने काबिल कैसे बने। कैसे का जवाब आया? हाँ, यहाँ वर्तमान संगम युग में जितना जितना अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर समय प्रमाण, स्थान प्रमाण, व्यक्तियों प्रमाण, जैसा जैसा माहौल था, उस माहौल के अनुसार अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया और बाप का नाम बाला किया, तो बाप ने खुश होकर के तुमको ये सतयुग की राजाई दे दी। फिर कैसे सीढ़ी उतरे हो? ये तो चढ़ने की बात हो गई। पहले जन्म में सतयुग के आदि में कैसे हम सतयुग के मालिक बने, राज्य अधिकारी बने, या राज फैमिली के भांति बने, वो बात हुई। लेकिन फिर बाद में कैसे उतरे? हाँ, और सतयुग त्रेता में उतरे कि नहीं उतरे? उतरे। तो वहां क्या बेविचारी बने? नहीं, वहां तो बेविचार होता ही नहीं। 21 जन्म कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, तो दृष्टि मात्र भी बेविचार नहीं होता। तो दृष्टि से जब बेविचार नहीं होगा तो वृत्ति का भी बेविचार हो नहीं सकता। फिर कर्मेंद्रियों की भी बात नहीं, वाचा की भी बात नहीं, तो फिर वहां उतरे कैसे? हाँ, कुछ न कुछ कम कला वाले, कमकुरी के ब्राह्मण, उनका संग का रंग लगता रहा।
जो कलाओं से भी ऊपर है, कौन? कलातीत है, उसके संग के रंग में रहे तब तक तो हम चढ़ते हैं, और जैसे ही उस कलातीत कल्याणकारी से हट करके किसी और दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, बुद्धि अटैचमेंट में जाती है, तो क्या होता है? कुछ न कुछ उतरना होता है। अटैचमेंट नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ उतरती कला होती है। जैसे त्रेता में चांदी की खद पड़ी, इसका मतलब 14 कला वाली जो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, त्रेता में उनके संग के रंग में विशेष आने लगे, और जो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली आत्मा है उससे थोड़ा दूर होने लगे। तो अभी हिसाब किताब समझ में आता है, कैसे चढ़े और कैसे उतरे। सत्य को त्रेता में भी नीचे तो उतरते हैं ना, कि नहीं उतरते? उतरते हैं। नीचे तो उतरते हैं, नहीं तो कलाएं कम कैसे होती है। फिर द्वापर में द्वैतवादी आए, दूसरा मत स्थापन करने वाले आए, धर्म स्थापन करने वाले आए। उन द्वैतवादी धर्म स्थापकों और उनके संगी साथियों के संग के रंग में आए तो वो तो बेविचारी होते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं होती कि वो निराकार ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर साकार रूप में आता है, और साकार रूप में आकर के सृष्टि को अव्यभिचारी बनाता है। इसलिए वो आते ही क्या करना शुरू करते हैं, वो धर्म पिता आते ही व्यभिचार शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी तो जनरेशन होती ही नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी जनरेशन नहीं बढ़ेगी। तो फाउंडेशन में ही उनके व्यभिचार है, और हम देवताओं के फाउंडेशन में ही बाप क्या सिखाते हैं? अव्वल नंबर पहला स्लोगन क्या सिखाते हैं? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो हमारी बात ही निराली है। हमारा है ऊंचे ऊंचे धर्म पिता, जो ऊंचे ऊंचे धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सब है नंबर 2 के प्रति। द्वैतवादी द्वैतवाद फैलाते हैं। तो बताया कैसे सीढ़ी चढ़े और कैसे सीढ़ी नीचे उतरे हो, तुम जानते हो ना। बाप स्मृति दिलाते हैं। क्या बार बार हम भूल जाते हैं, तो बाप स्मृति दिलाते हैं। कितने साल हो गए स्मृति दिलाते दिलाते स्मृति एक ही बात की स्मृति दिलाते हैं। क्या एक ही बात की स्मृति दिलाते हैं कि एक के संग के रंग से नीचे गिरे, वो ऊपर चढ़े, और अनेकों के संग के रंग से नीचे गिरते हैं। फिर ये इतनी बार स्मृति दिलाई, इतने वर्ष हो गए, बार बार हम भूल कैसे जाते हैं? है? संग के रंग से भूल जाते हैं, देह अभिमान से भूल जाते हैं। दोनों बातें सही है। आत्मिक स्थिति भूलती है तो देह भान में आने से कुछ न कुछ गलती हो जाती है, संग का रंग लग जाता है, विस्मृति हो जाती है। तो बाप बतलाते हैं हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। देवान में आने से क्या हो जाता है? अशांति हो जाती है। फिर शांति धाम की जगह कौन से धाम में आ जाते हैं? अशांति धाम, दुख धाम में आ जाते हैं। है तो शांति धाम के निवासी,
फिर देहभान में आने से दुख धाम और अशांति धाम के निवासी हो जाते हैं। यहां आते हैं पार्ट बजाने के लिए, चाहे सुखधाम में आते हैं। कौन? हम सुखधाम में आते हैं पार्ट बजाने के लिए। फिर क्या होता है? पार्ट बजाते बजाते है दुखधाम में नहीं, साकार शरीर में आते हैं तो सुख भोगते हैं ना। तो सुख भोगने से क्या होता है तो शांति धाम के निवासी। वहां तो नीचे नहीं उतरना होता है, लेकिन सुखधाम में जब आते हैं, साकार सृष्टि में जब आते हैं, सुख भोगते हैं, तो सुख भोगने से भी क्या होता है? शांति धाम में रहने से फायदा है या सुख भोगने में फायदा है? सुख भोगने में फायदा है, तो फिर नीचे उतरेंगे। नीचे उतरेंगे तो फायदा हुआ या घाटा हुआ है? घाटा हुआ। अच्छा, चढ़ेंगे तो हम ही 2-4 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस पड़ा रहे हैं और उसे उपयोग मत करो, खर्च ही मत करो, क्योंकि सुख भोगेंगे उस पैसे से तो पैसा कम हो जाएगा। तो ये ठीक है क्या है? जो आत्माएं 5000 वर्ष परम धाम में पड़ी रहती है, शांति में पड़ी रहती है, क्या कुछ भी उनकी एनर्जी खर्च नहीं होती, तो वो फायदे में है या घाटे में है? क्यों फायदे में? क्यों नहीं? उनकी एनर्जी खर्च नहीं हुई। जन्म तो लेना पड़ेगा। ये बात नहीं। जैसे पैसा होता है तो पैसा किस लिए होता है? सुख भोगने के लिए होता है ना। अगर उसको कोई सूम बन के खर्च ही न करे तो ये होशियारी हुई क्या? तो ऐसे ही परमात्मा बाप जो बड़ी बैटरी है, उसके संग के रंग से हमें पावर मिलती है। आत्माओं को याद की पावर से हमारे अंदर जो तेज भर जाता है, जो चमक भर जाती है आत्मा में, अगर उस तेज का, उस चमक का हमने उपयोग ही नहीं किया, न खुद सुख लिया न दूसरों को सुख दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए बाप कहते हैं शांति धाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है सुख धाम, मुक्ति धाम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है जीवन मुक्ति। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होती हैं वो फिर सिर्फ बाप से ज्यादा समय का मुक्ति धाम का वर्षा लेती है। क्या? ज्यादा से ज्यादा समय का सुखधाम का वर्षा नहीं लेती। और तुम सुख का वर्षा ज्यादा लेते हो। द्वापर कलयुग में भी तुम उन दूसरे धर्मों के मुकाबले ज्यादा सुखी रहते हो। तुम्हारा है 75% सुख और उनका है 50% सुख और 50% दुख। क्यों? ये अंतर क्यों पड़ जाता है? हाँ, क्योंकि वो दुख की दुनिया में आते हैं, अशांति की दुनिया में आते हैं, और तुम ऐसी दुनिया में आते हो जहां दुख होता ही नहीं, जहां 2 युग तक 21 जन्मों तक तुमको सुख ही सुख मिलता है, दुख मिलता ही नहीं। इसलिए तुम्हारा सुख का हिस्सा 25% उनके मुकाबले जास्ती बढ़ जाता है, 1.5 गुना। क्या? उनको 50% सुख और तुमको 75% सुख, माने उनके मुकाबले 1.5 गुना सुखी ज्यादा रहते हो। तो तुम फायदे में रहे ना। फायदे में क्यों रहे? वो घाटे में क्यों रहते हैं? डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं। हम डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हैं, और वो तो दूसरे अपने अपने धर्म है, वो अपने अपने धर्म पिता से पढ़ते हैं। अपने अपने धर्म पिता से पढ़ते हैं, माना वो एक जन्म का जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं लेते हैं। फिर कैसे लेते? जब पढ़ाई नहीं पढ़ते तो लेते कैसे? वो अंतिम है, जब उनके धर्म पिता कहेंगे कि राइट है, फिर तब मानेंगे। ग्रेट ग्रैंडफादर को जान लेंगे।
हाँ हाँ, वो जान तो लेते हैं लेकिन सिर्फ सलामी भर के चले जाते हैं, साकार को फिर भी नहीं मानते। और तुम साकार को भी मानते हो और निराकार को भी मानते हो। तुम आत्मा को भी और शरीर को भी कॉम्बिनेशन कर देते हो। अगर आत्मा शरीर से अलग रहे तो जैसे जड़वत हो जाती है, थोड़ा जड़वत, न सुख भोगेगा न दुख भोगेगा। जड़वत आत्मा सुख या दुख नहीं भोगती। तो वो जिस स्वरूप को भगवान का रूप मानते हैं, गॉड फादर मानते हैं, वो निराकार को मानते हैं। और तुम निराकार और साकार के मेल को गॉड फादर मानते हो। वो अंत समय में थोड़े समय के लिए उनकी बुद्धि में बैठेगा कि यही सर्वे सर्वा है, यही सर्वशक्तिमान है, जो साकार रूप में सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। और तुम बहुत लंबे समय से इस बात को जान जाते हो कि वो निराकार शिव साकार सृष्टि पर आया हुआ है। और जान ही नहीं जाते हो। एक होता है जानना और दूसरा होता है मानना। क्या चलना। कौरव जो है जानते थे, मान भी लिया, लेकिन चले नहीं। तो प्राप्ति किस बात में ज्यादा होती है? चलने में जास्ती प्राप्ति। जान भी लिया, मान भी लिया, कान हिला दी, अब चले अपनी चाल, तो फायदा तो होने वाला नहीं है। तो बोला हम आत्मा शांति धाम के निवासी तो हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं इस सृष्टि पर। कोई सुख की दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं, कोई दुख की दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं। लेकिन बाप एक जन्म का वर्षा कम से कम जीवन मुक्ति का वर्षा, सुख का वर्षा सबको देते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा नहीं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अंत समय में जब टोटल विनाश होगा तो 1 सेकंड के लिए परमात्मा बाप को साकार रूप में न पहचाने। क्या हर मनुष्य आत्मा पहचानेगी जरूर बाप को पहचानेगी और उसे बाप का वर्षा मिलेगा। जब टोटल विनाश हो जाएगा, टोटल विनाश के टाइम की ही बात है। फिर रहेगा कौन यहाँ? नहीं, वो रहेंगे जिन्होंने अपने शरीर की ऐसी स्थिति बना ली है कि शरीर यहाँ रहे और आत्मा जुदा रहे। पहले से ही जिन्होंने ऐसी स्थिति बना, बाकी जिन्होंने ऐसी स्थिति नहीं बना पाई वो तो सजाएं खाएंगे शरीर के अंदर, सजाओं को भोगेंगे तो पद नीचा हो जाएगा। जो यहाँ रहेंगे उनकी संख्या निश्चित है। क्या जो शरीर से यहाँ रहेंगे, शरीर से ही अपने को रिजुविनेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, शरीर को ही कंचन काया बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे योग बल से, उनकी संख्या निश्चित है। कितनी? 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं। वो 9 लाख में 4.5 लाख ऐसे हैं जो दिन में टिमटिमाते हैं आसमान में, लेकिन देखने में नहीं है। देखने में सिर्फ सूर्य आता है, माने अपने को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। और 4.5 लाख ऐसे हैं जो रात में चमकते हैं, लेकिन चंद्रमा की रोशनी को फीका। जो उनका अधिपति है, रात के सितारों का अधिपति कौन है? मुखिया कौन है? चंद्रमा। उस चंद्रमा की रोशनी को फीका कर देते हैं, अपनी रोशनी को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। तो वो आत्मा है चंद्रवंशी। ओम शांति। और जो चंद्रवंशी
उनकी संतान फिर सारे ही बनते हैं। क्या सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, और चंद्रवंशियों की औलाद द्वापर से कौन होंगे? सारे दूसरे दूसरे धर्म के, वो सब उनके संतान बनेंगे। अब ये जो भी है दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, जो टोटल मिलाकर के 500-700 करोड़ सृष्टि में मनुष्यों की आबादी बनती है, उन 500-700 करोड़ मनुष्यों में जो अलग अलग धर्मों की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अपने धर्म में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। चाहे वो अपने धर्म की श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली वो ही आत्माएं होंगी जो देवता धर्म की होंगी, कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चली जाती है। पहले तो हिंदू ही थे ना। इब्राहिम और बुद्ध क्राइस्ट से आने से पहले इस सारी सृष्टि में कौन सा धर्म था? देवी देवता सनातन धर्म ही था ना, जो बाद में हिंदू कहलाया। वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही। जो जो धर्म पिता आया उसने जो अपने उस टाइम के हिसाब से सात्विक धर्म की स्थापना करने के लिए जो बातें सुनाई, उन बातों से सुनकर के वो प्रभावित हो गए। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पर ज्ञान सूर्य परमात्मा भी आकर के ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, और उस ज्ञान के प्रकाश में कोई प्रभावित होने वाले हैं जो प्रभावित हो जाते हैं दूसरों से। मुरली को उतना महत्व नहीं देते। बाप ने भले 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 बता दिया कि मुरली है तुम बच्चों की लाठी, इस लाठी के सहारे तुम अगर इस विषय वैतरणी नदी को क्रॉस कर जावेंगे तो तुम फायदे में ज्यादा रहेंगे। लेकिन वो आधार छोड़ करके दूसरे दूसरी लाठी पकड़ लेते हैं। क्या ये शरीर भी क्या है? लाठी है। परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी लाठी है। लाठी कहो, सिख धर्म में उसको नानक चाप जहाज कहो, जे चढ़े उतरे पार नर। जहाज में चढ़ करके विषय सागर के पार जाते हैं ना, तो इस लाठी का जो सहारा लेते हैं अंत तक वो फायदे में रहते हैं, और लाठी का सहारा न लेकर के दूसरी दूसरी लाठियों का सहारा लेने लग पड़ते हैं तो उनको घाटा आ जाता है। क्या? उनको घाटा आ जाता है। क्या घाटा आ जाता है? उस धर्म में कन्वर्ट होना पड़े। यहां शूटिंग पीरियड में कन्वर्ट होते हैं इस तरह, और वहां प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनके सुख का हिस्सा कम हो जाता है। तो इस संगम युग पर ही बाप आकर हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को जानने के लिए 4 युगों का चक्र हम अपनी बुद्धि में कैसे फिराते रहें, ये बात आकर के बताते हैं, और संगम युग पर ही आकर के बताते हैं। क्या दूसरे किसी युग में ये बात नहीं बताई जाती। ज्ञान का तीसरा नेत्र इस समय देते हैं। किसको देते हैं? गायन किसके लिए? अरे पहला नंबर गायन किसके लिए है? ज्ञान का तीसरा नेत्र शंकर को देते हैं।
तो शंकर जो है वो देव महादेव कहा जाता है, माने देवताओं में सबसे बड़ा देवता कहा जाता है। इसका मतलब जो देव योनि वाली आत्माएं हैं उनका अधिपति शंकर हुआ, तीसरा नेत्र। और उस तीसरे नेत्र वाले से सब जुड़े हुए हैं देवताएं तीसरा नेत्र लेने के लिए। क्या अपने यहाँ दिवाली मनाई जाती है, क्या करते हैं दिवाली में? बड़े दीपक से छोटे दीपक जलाते एक बड़ा दीपक जलाते हैं, हैं? फिर छोटे जलाते हैं। बाद में फिर बड़े दीपक से छोटे छोटे सारे ही दीपक जलाए जाते हैं। तो ये संगम युग में बाप आकर के ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन जिस तन में प्रवेश करके पहले पहले करते हैं, यानी मूल रूप में ज्ञान का बीजारोपण करते हैं, उस व्यक्तित्व के द्वारा फाउंडेशन पड़ जाता है तीसरे नेत्र का, तीसरे नेत्र से मिले हुए ज्ञान का। अब वो ज्ञान का तीसरा नेत्र नंबरवार फिर बच्चों को मिलता जाता है। उसमें फिर कैटेगरीज बन जाती है, वर्ग बन जाते हैं। कितने वर्ग बनते होंगे? 9 प्रकार के 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए हैं। ब्राह्मणों की कुरियां होती है ना, 9 कुरियों के ब्राह्मण जो गाए हुए हैं उनमें अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे करके 9 कुरियां ऐसी ब्राह्मणों की बनती हैं जो परमात्मा बाप को साकार में पहचान करके उससे नंबरवार वर्षा लेती है। एक ऐसा भी ग्रुप है कि वो टोटल ब्रह्मा की औलाद नहीं बनता, ब्राह्मण बनता ही नहीं। वो नास्तिक धर्म है, माना वो न परमात्मा बाप को मानते हैं और न देवताओं को मानते हैं, न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं। उनमें इतनी जबरदस्त खुदी भरी रहती है कि जो कुछ हम करते हैं वही सब कुछ है। हम इस सृष्टि को चलाना चाहे तो चलाएं, इस सृष्टि को भस्म करना चाहे तो हम भस्म कर सकते हैं। इतने अहंकार में आकर के वो ऐसी चीज का निर्माण कर लेते हैं जो उनके अंदर खुद ही भरी हुई है। तो डिस्ट्रक्शन करने वाले ज्यादा प्राप्ति करेंगे या कंस्ट्रक्शन करने वाले ज्यादा प्राप्ति करेंगे? जो निर्माण करता है हाँ, वो मान मर्तबे से रहित होकर के जब काम करता है, देह अहंकार से रहित होकर के काम करता है, तो उसे परमात्मा से उजूरा मिल जाता है। कहेगा देह अभिमान त्यागने के लिए जो कोशिश की जाती है ना, प्रयास किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है, उसके एवज में उनको फायदा ज्यादा हो जाता है। और जो अपना देह अभिमान त्यागते ही नहीं, आत्मा अभिमानी बनते ही नहीं, आत्मा बन करके बाप से ज्ञान सुनते भी नहीं, दूसरों को सुनाते भी नहीं, ज्ञान को धारण भी नहीं करते और जीवन में लाते भी नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में, तो उन्हें फिर प्राप्ति कैसे होगी? लौकिक दुनिया में भी जो बाप का बच्चा बाप को विशेष मान्यता देता है, बाप की बातों पर चलता है, रिगार्ड देता है, तो बाप उसे जास्ती प्यार करता है, चाहता है कि ये हमारी तौर तरीके से चलने वाला बच्चा है, तो उस बच्चे को विशेष मिल्कियत देने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा डायरेक्शन पर नहीं चलता तो बाप उसको मिल्कियत नहीं देता। भले डाडे की मिल्कियत सबको मिलती है, क्या बाप के ऊपर बाप उसको कहते हैं डाडे, डाडे की मिल्कियत
सबको बराबर बराबर मिलती है। लेकिन बाप चाहे तो किसी बच्चे को मिल्कियत दे या न दे, ये उसकी स्वेच्छा के ऊपर है। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं। तो पहले पहले जिस तन में प्रवेश किया यज्ञ के आदि में, जो शरीर छोड़ के चला गया, उसकी मिल्कियत तो सभी को मिलेगी। क्या वो डाढ़े है ना, डाढ़े हुआ ना। फिर उसके बाद जो पैदाइश होती है ब्रह्मा के द्वारा, जो भी बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों को बाप चाहे मिल्कियत दे या न दे। तो यहाँ बाप का वर्षा बेहद का है और बेहद बाप का वर्षा है। वर्षा भी बेहद का है और बाप भी बेहद का है। एक तो बेहद का इसलिए है कि वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का सबका पिता है। कोई एक जनरेशन का पिता नहीं है कि सूर्यवंशियों का ही पिता हो या ब्रह्मा कुमारियों का ही पिता हो या चंद्रवंशियों का पिता हो, इस्लामियों का पिता हो, बौद्धियों का पिता हो। नहीं, वो सबका पिता है। तो सबका पिता होने की वजह से उससे प्राप्ति तो सबको होनी है, लेकिन एक जैसी प्राप्ति नहीं हो सकती। कोई कहे ये तो पार्शलिटी हो गई, पार्शलिटी की इसमें बात ही नहीं। माँ बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो घास काटने का काम करते हैं, भैंस चराने का काम करते हैं। ऐसे ही यहां भी बाप तो आकर के खुद पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो लौकिक बाप या माता बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पढ़ाती है, उसके बाद ऊंची स्टडी करने के लिए कॉलेज में स्कूल में भेजते हैं, खुद अपना धंधा करते रहते हैं। यहां तो बाप का धंधा ही है क्या? पढ़ाई पढ़ाना। यहां तो बाप खुद ही सुप्रीम टीचर बन करके आता है, जानता है दूसरे पता नहीं कैसी पढ़ाई पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। बाप में पार्शलिटी बिल्कुल नहीं है। बाप सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, किसी को पर्सनल पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। एक टाइम पर सबको पढ़ाई पढ़ाई जाती है, किसी को कम या ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन फिर ये नंबरवार कैसे बन जाते हैं? कौन सी मेहनत? अब मुरली के ऊपर कोई ध्यान देते हैं, कोई नहीं देते। बाप की पढ़ाई के ऊपर किसी ने ज्यादा ध्यान दिया और किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। देखो 51, 50, 51 से मुरलियां निकलती चली आई, छपती चली आई और 68 तक छपी, जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे। गीता पाठशालाएं खुली, सेंटर खोले, लेकिन कितने सेंटर वालों ने, कितनी गीता पाठशालाओं वालों ने बाबा की वाणी को सिक्योर करके रखा, सुरक्षित करके रखा। अरे भगवान की वाणी है, कोई साधारण टीचर की तो वाणी नहीं है, तो वो वाणी की कदर करके रखना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ है? सारी टोलियां खा खा के फाड़ फाड़ के फेंकते रहे। जैसे बाबा कहते हैं कि बंदरों को चने डालो, घुंघरे डालो, तो सारे बीन बीन के खा जाएंगे, और उनको हीरे मोती रतन डाल दो तो देखेंगे हिलांग फेंक देंगे। खाने जो गली उन्हें भोग चाहिए, किन्हें? बंदरों को क्या चाहिए? भोग चाहिए। भोग भोगने की चीज होगी तो उसको लेंगे
और भोग भोगने की चीज नहीं है तो फेंक देंगे। ऐसे ही यहाँ भी 51 से लेकर के 68 जो मुरली चली, उस मुरली का जिन्होंने वैल्यू दी, और वैल्यू भी एक तरह की नहीं होती है। एक तो चीज है उठा के रख ली, लाकर में डाल दी, और जिंदगी भर लाकर में ही पड़ी रही, किसी के काम नहीं आई, तो कोई फायदा नहीं। जैसे जालंधर के जनकराज जी हैं, क्या जनकराज, एक गीता पाठशाला पुरानी चल रही थी उनकी, अब पता नहीं जिंदा है या नहीं है, पता है जिंदा है अभी। तो उनसे, क्योंकि माउंट आबू में तो मुरलियों का स्टॉक रखा नहीं गया था, तो जब 1-2 साल का जो बचा हुआ स्टॉक रहा हुआ था वो पूरा हो गया, तो 72-73 में मुरलियों की मांग की गई ऑल इंडिया से, गीता पाठशालाओं से, सेंटर वालों से। तो देने वालों ने दी, न देने वालों ने नहीं दी। जनकराज से कुमार का दादी ने वो स्टॉक मांगा, वो इनकार कर दिया, नहीं दिया स्टॉक। उसके बाद सन 76 में एडवांस पार्टी शुरू हुई। 78 में उनके घर बाबा गया और कहा कि पुराना स्टॉक हमने सुना आपके पास रखा हुआ है, आप देंगे तो सबका कल्याण होगा। तो कहा बताओ पहले क्या बात सुना रहे हैं आप। तो उन्हें जो बात सबको संदेश दिया जा रहा था उनको भी दिया। तो कहते हैं जब तक कुमार का दादी नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। और हमने तो मुरलियां हमारे पास पड़ी हुई हैं, पूरा स्टॉक पड़ा है, लेकिन हमने तो कुमार का दादी को भी नहीं दिया और नहीं दिया। अब उस स्टॉक का क्या हुआ अभी तक है? जड़मनी हो गया। तो चीज न खुद खर्च करना और न दूसरों को खर्च करने देना, तो सूम का धन हो गया। सूम का धन हो गया, उस धन से कोई फायदा नहीं है, जड़मनी हो गया। जर्मनी वालों ने भी ऐसे ही किया क्या? मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके फेंक दिया, फाड़ फाड़ करके भाड़ में भून दिया, जला दिया, नदी में डाल दिया, जमीन में खोद के गड़वा दिया। उसकी कोई वैल्यू नहीं की। शूटिंग कहाँ होती? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग होती है, हुई। उसके बाद क्रिश्चियंस आए 200-300 साल से, उन्होंने फाड़ा तो नहीं, उन्होंने भाड़ में डाल करके जलाया तो नहीं, जमीन में गाढ़ा नहीं, नदियों में फेंका नहीं, क्या किया? कट कर। वो सारे शास्त्र के भंडार को जहां जहां कहीं उन्हें मिला युक्ति से निकाल करके अपने देश में ले गए, और देश में ले जा करके वहां ग्रंथागार में, पुस्तकालय में नहीं, ग्रंथागार जहां उनका स्टॉक था वहां डाल दिया, और उसको अपने तरीके से उसकी स्टडी की। क्या जर्मनी के 2 हिस्से हैं, हुए थे, अभी तो एक हो गया है। एक हिस्सा था पहले रूस की तरफ, और एक हिस्सा था ये क्रिश्चियंस जो क्राइस्ट को मानते हैं उनकी तरफ। तो ये क्रिश्चियंस के 2 हिस्से थे, एक साकार को मानने वाले थे, धर्मपिता को, और एक साकार को श्रद्धा न रखने वाले। तो जो क्रिश्चियंस का जो भंडार था जो यहां से ले गए, उसके 2 आयाम हुए।
एक तो उन्होंने ना खुद पढ़ा ना किसी को पढ़ने दिया, रख दिया, और दूसरे जिन्होंने पढ़ा, मैक्स मूलर वगैरह बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने उसकी गहराई को अपने तरीके से जाना, और जान करके जो, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग जो है वो साकार भगवान को तो मानते नहीं, वो तो निराकार को मानने वाले होते हैं। तो उनकी बुद्धि जो निराकार को मानते हैं, उनकी बुद्धि में दिल का समावेश नहीं हो पाता उतना, माने भावना नहीं होती है। भावना न होने की वजह से उन्होंने जो उसका अर्थ लगाया, वो ऐसा अर्थ लगाया कि महाभारत काल में, पहले प्राचीन काल में ऐसे आग्नेयास्त्र हुए थे, तो हम क्यों नहीं ऐसे आग्नेयास्त्र बना सकते? और उन्होंने ऐसे ऐसे एटम बम बना के तैयार कर दिए, जिससे दुनिया का विनाश सामने खड़ा हो जाए, दबाव देने की। तो कहते गल करें, कोई फॉर्म नहीं, दुनिया के ऊपर दबाव देने के लिए कि हमारी बात मानो तो ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो हम सारी दुनिया को भून के रख देंगे। तो ये तो बात वैसे ही हो गई जैसे कोई डाल पर बैठा हुआ और उसी डाल को काट रहा हो, भस्म हो जाएगा ना खुद भी। अगर एक देश एटमिक एनर्जी का उपयोग करेगा तो दूसरे देश चुपचाप बैठने वाले तो नहीं है, तो जड़त्वमयी बुद्धि हो जाती है। जो जड़त्वमयी बुद्धि है उसका मूल कारण है कि वो बिंदु निराकार को याद करने वाली होती है। बिंदु है जड़वत, अगर शरीर में उसको न माना जाए, न समझा जाए, जड़ को याद करने से जड़ बुद्धि बनता है। और आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो चैतन्य कही जाती है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। उस चैतन्य स्वरूप को याद किया जाएगा, सिर्फ शरीर को नहीं, शरीर में काम करने वाली आत्मा कौन, उस आत्मा को जो कमाल करने वाली आत्मा है, जो और धर्म पिताओं ने जो कमाल करके नहीं दिखा पाया। धर्म पिताएं आए, सुख शांति स्थापन करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन दुनिया दुख की ओर गई, सुख शांति नहीं स्थापन हो पाई। तो जो कोई दूसरा नहीं कर सका वो काम आकर के वो कमाल करने वाला धर्म पिता कर देता है, इसलिए वो भगवान कहा जाता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता उस कार्य को जो कर देता है वो भगवान कहा जाता है। इस नरक की दुनिया को स्वर्ग किसी ने नहीं बना पाया, तो जिसने आकर के इस दुनिया को, नरक को स्वर्ग बना के दिखा दिया, जिस स्वर्ग के लिए सभी लालायित हैं। हिंदू तो स्वर्ग को मानते ही हैं, मुसलमान इस्लामी लोग भी मानते हैं, वो भी कहते हैं जन्नत, उनके शास्त्रों में भी जन्नत के सुखों का बहुत वर्णन है। क्रिश्चियन लोग भी उसको नाम देते हैं पैराडाइज, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। हमारे यहाँ कहते हैं बैकुंठ। तो सभी की इच्छा है, नास्तिकों को छोड़ करके, और सभी धर्म वाले उस परमात्मा की जो रचना है, बैकुंठ है, स्वर्ग है, उसको सब मानते हैं। सब ऐसे हैं जिन्होंने उसमें सुख भोगा है। तो जिन्होंने स्वर्ग के सुख भोगे हैं वही स्वर्ग के सुखों का वर्णन अपने अपने शास्त्रों में कर दिया है। भोगने वाले कौन हुए? स्वर्ग के सुख भोगने वाले वही होते हैं जिन्होंने उस निराकार को साकार में पहचान लिया, मान लिया और उस रास्ते पर चल पड़े। तो ये पहचान किस आधार पर होती है? ज्ञान का जो 4 युगों का चक्र बाबा ने बताया, स्वदर्शन चक्र, उसके आधार पर हमको पहचान होती है। उस ज्ञान को कहते हैं तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र त्रिनेत्री बाप से मिलता है,
जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। तो त्रिनेत्री वास्तव में है कौन? कौन सी आत्मा है? शंकर नहीं, आत्मा। शंकर त्रिनेत्री आत्मा है तो हमेशा रहती होगी त्रिनेत्री। श्री राम की आत्मा, राम की आत्मा अगर त्रिनेत्री है तो द्वापर कलयुग में त्रिनेत्री रहती होगी। सुप्रीम सोल है ना, है? सुप्रीम सोल। द्वापर कलयुग में त्रिनेत्री बनकर के रहती है? नहीं रहती ना, नहीं रहती है। इसका मतलब वो त्रिनेत्री वास्तव में नहीं है। और जो त्रिनेत्री है उसका नाम दिया जाता है उस नेत्र के लिए शिव नेत्र। शंकर नेत्र कोई कहता है? कोई नहीं कहता। इसका मतलब शिव सुप्रीम सोल ही वो त्रिनेत्री है जो तीसरे नेत्र का ज्ञान देने वाला है। उन्होंने फिर देवताओं को तीसरा नेत्र सुदर्शन चक्र दे दिया है। देवताओं को तीसरा नेत्र भी नहीं होता और सुदर्शन चक्र भी उनके हाथ में होता ही नहीं वास्तव में, क्योंकि देने वाला दाता तो सुप्रीम सोल शिव है, वो ही त्रिनेत्री है और वो ही सुदर्शन चक्र घुमाना हमको सिखाता है। वास्तव में उनमें ये ज्ञान है नहीं, उन देवताओं में। न विष्णु में सुदर्शन चक्र का ज्ञान है और न शंकर में तीसरे नेत्र का ज्ञान है। तीसरा नेत्र वास्तव में है किसका? शिव सुप्रीम सोल का। लेकिन इतनी बात कहने से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि बस सुप्रीम सोल को ही हम याद करेंगे। हमारा तो सिर्फ ज्योति बिंदु से ही वास्ता है, हमें उसी से सब कुछ लेना है, वही हमारे लिए सब कुछ करता धरता है। नहीं, वो सुप्रीम सोल भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। वो भी जब तक मुकर्रर रथ में प्रवेश न करे, इस षष्ठी रूपी रंगमंच के हीरो पार्टधारी में आकर के पार्ट न बजाए, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे बिंदी है, बिना किसी अंक के 1 2 3 4 5 से लेके 9 अंकों तक कोई अंक लगाए बगैर बिंदी 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 लगते चले जाओ, कितनी भी बिंदियां लगा दो, कोई वैल्यू नहीं हुई। और कोई अंक के साथ फिर बिंदी रखो तो उसकी वैल्यू होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम असुल देवी देवता धर्म के थे। क्या असुल शब्द क्यों लगाया है? माने देवी देवताओं में भी कैटेगरीज हैं। 33 करोड़ देवताएं एक कैटेगरी के नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के। तुम असुल देवी देवता सनातन धर्म के थे। अब नहीं हो। अब क्यों नहीं हो? क्योंकि दूसरे धर्मों के संग के रंग में आकर के तुम नीचे गिर गए। देवता से क्या बन गए? द्वापर में मनुष्य, और मनुष्य से नीचे गिरकर असुर राक्षस बन गए। अब मैं तुमको राक्षस संप्रदाय कहो या शूद्र संप्रदाय कहो, उससे कन्वर्ट करके पहले ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनाता हूं, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा देकर के उनको देवता बनाता हूं। तो देवी देवता धर्म के थे, परंतु धर्म भ्रष्ट होने के कारण देवता के बदले अपने को हिंदू समझ लिया। धर्म से जो ईश्वर ने धारणाएं सिखाई थी, जो मुरलियों में धारणाएं सिखाई गई हैं, उन धारणाओं से नीचे गिर गए तो धर्म भ्रष्ट हो गए और फिर अपने को हिंदू समझ लिया। क्या अपने को क्या समझ लिया? हिंग माने हिंसा, दू माना दुईते, दूर करने वाले, कि हम संसार में हम ही हैं हिंसा को दूर करने वाले और सब हैं हिंसा को बढ़ाने वाले। लेकिन वास्तव में इस दुनिया में कोई भी हिंसा को दूर कर ही नहीं सकता। द्वापर युग से लेकर के अभी कलयुग अंत 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है।
हिंसा बढ़ती चली आई है या घटती चली आई? बढ़ती आई। बढ़ती चली आई। तो हिंदू तो कोई है नहीं, कहते हैं हिंदू, लेकिन वास्तव में हिंदू कोई भी नहीं है। अभी बाप आकर के हमको सच्चा अहिंसक बनाए रहे। वो तो हिंसा समझ लेते हैं मारा काटी को। बाप कहते हैं ये मारा काटी भी नंबर 2 की हिंसा है। क्या? इसे नंबर 2 की दुनिया में सारे ही हिंसक हैं। मैं आकर के तुमको असली अहिंसक बनाता हूं। कैसा अहिंसक? न तुम देह की हिंसा करते हो, क्या मारा काटी की भी हिंसा नहीं करते, और तुम काम विकार की भी हिंसा नहीं करते हो। न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा। असली अहिंसक मैं तुमको बनाता हूं। तो ड्रामा अनुसार कहते हैं अपने को हिंदू। हमारा कहते हैं हमारा दोष नहीं है। अरे दोष तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम माया से हार खाए पतित बने हो। दोष क्यों नहीं है? दोष तो है। दोष ये कब किया? द्वापर युग से दोष कहे या बाद में दोष कहे या उससे पहले दोष कहे? कब दोष किया? द्वापर से दोष किया। द्वापर से अगर दोष किया, वहां दोष और निर्दोष की पहचान थी तो संग के रंग में आ गए। पहचान तो थी नहीं कि दोष हमने क्या किया। संगम युग में इस समय जब परमात्मा बाप आते हैं तो जानबूझ करके भी क्या जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वाणी के रहस्य को समझ लेते हैं, कान हिला हिला करके, हाँ ये सच्ची बात है। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं? जान जाते हैं ये काम, ये क्रोध और ये लोभ, ये मोह, ये अहंकार, ये 5 विकार माया के रूप हैं। फिर भी देवान में आकर उनमें आसक्त होते हैं। तो तुम माया से हार खाए पतित बने हो। पतित बनना कहां से शुरू किया? माया से हार खाना कहां शुरू किया? संगम से हार खाना शुरू किया। द्वापर में कोई हार खाने की बात नहीं है। वो तो यहाँ जैसे आत्मा में संस्कार भर जाते हैं वैसा वैसा वहां आचरण करते हैं। अब बाप कहते हैं अब फिर तुमको पावन बनना है। क्या? फिर क्यों लगा दिया? अब फिर पावन बनना है। माना पहले भी इस संगम युग में तुमको पावन बनाया था। तुम्हारी दृष्टि वृत्ति सुधरी थी, तुम ब्राह्मण बने थे, ब्रह्मा की औलाद। फिर कारण या कारण नीचे गिरे। अब फिर तुमने दोबारा जन्म लिया या बाप के संबंध में संसर्ग में आए। क्या? कोई तो बच्चे ऐसे हैं कि दोबारा जन्म लेकर के नहीं भी आए हैं। क्या क्या कहा? दोबारा जन्म लेकर नहीं आए। चमनलाल जी क्या कहते हैं? ऐसा इन्होंने कुछ हैं? दोबारा जन्म लेके आए नहीं? आए हैं? कितने साल के हो गए? अरे ये शरीर कितने साल का हो गया? ये तो पहला नहीं है। 31 साल। नहीं, शरीर कितने साल का हो गया? 75 साल। 75 साल का। तो 75 साल पहले तो ये ज्ञान है ही नहीं। और धर्म सिंह जी कितने साल हो गए शरीर को? 84 साल हो गए। 84 साल पहले तो ये शरीर नहीं था। और नाम बताइए जरा। करम सिंह। तो कितने? 66 साल। थोड़ा संभावना हो सकती है क्योंकि 66 साल पहले तो बाबा आ चुका था है। और साधुराम जी दोनों साथ है जी। है? दो 77। अच्छा
तो 77 वो भी नहीं हो सकता। तो अब ये जो 3 महान आत्माएं ऐसी निकली जो पिछले जन्म में ब्राह्मण तो साबित नहीं होती, फिर उन्होंने ये एडवांस ज्ञान कहाँ से ले लिया है? वो दीदी दादी दादाओं ने नहीं लिया। इतने वर्षों से ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ करते चले आ रहे हैं और उन्होंने वो पक्का ज्ञान नहीं ले पाया, एडवांस ना ले। ये कैसे एडवांस में आ गए, एडवांस हो गए? भाई ओम प्रकाश जी नहीं कर पाना। इसका कारण क्या है? पिछले जन्म में बाप ने हाँ, पिछले जन्मों में, पूर्व जन्मों में भले ब्राह्मण नहीं रहे, ब्रह्मा की औलाद नहीं बने, लेकिन जो राम बाप है उसका संसर्ग संपर्क अनेक जन्मों में, ज्यादा जन्मों का रहा। इसलिए बल पूर्व जन्म में ब्राह्मण नहीं बने, लेकिन फिर भी इस जन्म में आकर के, लास्ट में बुढ़ापे में आकर के इन्होंने असलियत को पहचान लिया। तो अब फिर पावन बनना है। पहले भी पावन थे और अब फिर पावन बनना है। ऐसे कर्म कर तुम पतित बने हो। जो पतित पना हुआ है वो ऐसे कर्मों से हुआ है। अब फिर कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ बाप समझाते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कैसे होता है, और विकर्म कैसे होता है? माने विपरीत। विकर्म माना जो श्रीमत है जिन कर्मों को करने की, उन कर्मों के विपरीत कर्म कैसे कैसे होते हैं और वो क्या है, वो अभी बाप इनकी गति बैठ समझाते हैं। तो क्या करना चाहिए? विकर्म तो नहीं करना चाहिए, कम से कम ऐसा कर्म तो करें, ऐसे तो जीवन में चले जो अकर्म बने। क्या? कम से कम विकर्म तो न बने, विपरीत कर्म माने पाप कर्म तो न बने। ऐसी तो प्रैक्टिस कर लें कि हम कर्म करें लेकिन कर्म का लेप छेप हमको न। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि हम कर्म करें और कर्म का जो लेप छेप हमको न लगे? बाबा की याद में करेंगे। बाबा की याद में करेंगे तो बाबा की याद में 65 साल से करते चले आए, अभी क्या विकर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों बन रहा है अभी? अभी विकर्म क्यों बन रहा है? अभी तो अकर्म हो जाना चाहिए है? नहीं नहीं नहीं, वो कारण ये है, जब तक अग्नि खूब तेज नहीं होती है तब तक सोने में से जो खाद पड़ी हुई होती है, हाँ, चांदी पीतल तांबा वगैरह की, वो खाद निकलती नहीं है। तो अभी क्या है, हम याद तो करते हैं लेकिन याद हमारी टिकने वाली उतनी नहीं है जिससे अभिविचारी याद कही जाए। अभी अभी याद करने बैठते हैं और अभी अभी कुछ न कुछ माया रोला डाल देती है। माया कहो, पूर्व जन्मों के संसर्गियों संबंधियों का हिसाब किताब कहो, तो आकर के अपना हिसाब किताब लेना शुरू कर देते हैं। कोई माया के रूप में आते हैं, कोई रावण के रूप में आते हैं। आते हैं या नहीं? आते हैं। तो जो मायावी रूप के बन करके आते हैं, रावण का रूप बन करके आते हैं और हमको परमात्मा की याद से दूर कर देते हैं। तो भगवान की याद से दूर करने वाले माया रावण ही हुए ना। क्या हुए? इसलिए ये बहुत बुरा समझते हैं कि कोई ध्यान में बैठा हो, भगवान की याद में बैठा हो, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है? तो लेकिन माया क्या करती है? माया वही पाप करती है और कराती है। ओ भगवान की याद से दूर कर देती है। बाप कहते हैं रावण राज्य होने से कर्म विकर्म मच जाते हैं। क्या?
अभी कर्म विकर्म क्यों बन रहे हैं? क्योंकि रावण का राज्य है। जिसके राज्य में तुम बैठे हो, क्या किसके राज्य में बैठे हो? रावण के राज्य में बैठे हो। और रावण के राज्य में बैठ करके कोई ये कहे कि हम रिश्वत नहीं लेने देंगे, नहीं देने देंगे, हैं? सो नहीं हो सकता। अच्छा, माने ब्रह्मा बाबा ने भी रिश्वत दी होगी, है? अच्छा चलो ब्रह्मा बाबा की बात छोड़ो, है? अभी जिससे ये ज्ञान लेते हो, है? वो रावण राज्य में होगा या राम राज्य में होगा? है? वो कौन से राज्य में होगा? अभी तो रावण जी है? बेचारे बैठे हो संगम में बैठे तो सभी है, अंदर भी लाइट, बाहर भी लाइट। हाँ बैठे तो सभी है, संगम में सारे ही ब्राह्मण बैठे हुए हैं। लेकिन सब रावण राज्य में अपने को महसूस करते हैं, राम राज्य में महसूस करते हैं? दूसरे तो करते हैं रावण राज्य में, हाँ? वो नहीं करेंगे। वो नहीं, क्यों नहीं? उसके अंदर सुप्रीम सोल है। माने सुप्रीम सोल जो है वो अगर रिश्वत का काम करता है या देता है या लेता है तो है, उसका नाम शिव है। क्या? जो प्रवेश है उसका नाम क्या है? शिव। ये शिव नाम क्यों रखा जाता है? क्यों रखा गया? कि जो भी करेगा, जो भी दृष्टि देगा तो कल्याणकारी, वाचा बोलेगा तो कल्याणकारी, कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा तो भी कल्याणकारी। उसमें तो परिवर्तन करने की शक्ति है। जो भी करेगा कल्याणकारी करेगा। रिजल्ट में कल्याण आएगा, लेकिन देखने में भले अभी कल्याण आ रहा हो, क्योंकि अल्प बुद्धि है देखने वाले समझने वाले, लेकिन अंत में ये रिजल्ट पक्का हो जाएगा कि जो किया अच्छा किया। तो रावण राज्य में प्रजापिता हो सकता है, राम की सोल हो सकती है, लेकिन उसमें जो कार्य करने वाला शिव है वो रावण राज्य में नहीं हो सकता। इसलिए वो गारंटी लेता है क्या? कि ब्रह्मा के द्वारा, चाहे ब्रह्मा हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो, इनके द्वारा जो कुछ भी होता है, समझो कुछ उलट भी हो जाता है, तो भी उसको मैं सुलटा कर देता हूँ। ओम शांति।